हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी के लिए मैंने 3 शानदार स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं जो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये तीनों स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पर खड़े हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। ये है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। आज निफ्टी में क्या हुआ जान लेते हैं। निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद में इसमें काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साइन आते चले गए। कहीं पे भी इसमें वीकनेस के साइन नहीं दिखाए। मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दिया था कि निफ्टी में वीकनेस के साइन कोई नहीं दिख रहे हैं, इसमें स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ दिख रही है। अगर इस कैंडल का विश्वास किया जाए तो ये एक रिवर्सल हो सकता है निफ्टी के लिए। इसका लो जो 10,800 है उसके आसपास हम ऐसा लगा के इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब निफ्टी का व्यू समझने की कोशिश करते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में ये है 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन। इसे हम देखते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है इस लेवल पे। और इसने जहां पे निफ्टी ने यहाँ इसे टच किया उसके बाद में ये एक इसी से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब हो सकता है इसी लाइन के पास में ये कुछ दिनों तक काम करे और उसके बाद में ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल कल के लिए इसका व्यू पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि इसने इस लाइन को बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट दी है। स्टॉक मार्केट में एक सिंपल सी एक थेसिस है, उसे ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक 200 DMA के नीचे काम करता है तो उसे हम बाय नहीं करते हैं, और अगर वो 200 DMA के ऊपर काम करता है तो उसे हम बाय कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सी थेसिस है और इसी से आप अगर काम करेंगे, इसी एक सिंगल इनपुट से आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम होता है। इसमें भी किसी भी स्टॉक में अगर आप काम करते हैं और इस सिंगल प्रिंसिपल का आप ध्यान रखते हैं तो वहां पे भी आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट सिर्फ इसी 200 EMA लाइन पे भी काम करते हैं और इसके अलावा ये कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये 200 की EMA लाइन बहुत ही अच्छे से काम करती है। बाकी 20 EMA हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको एंट्री लेनी है, कुछ 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो 200 EMA की लाइन को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और देख सकते हैं ये जो चार्ट है इसमें ये येलो जो लाइन है वो 200 EMA की एवरेज है। और ये देख सकते हैं जहां निफ्टी 200 EMA के ऊपर में काम कर रहा है, बैंक निफ्टी इस लाइन के नीचे में काम कर रहा है। तो इससे एक सिग्नल तो क्लियर हो जाता है, निफ्टी में स्ट्रेंथ रह सकती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से और बैंक निफ्टी में वीकनेस रह सकती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो आपको ये एक जनरल आइडिया मिल जाती है टेक्निकल एनालिसिस से कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा यह व्यू लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, सिर्फ 200 EMA की लाइन पे बेस्ड है। यह बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और मॉर्निंग में इसने गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद में एक वीकनेस इसमें आ गई और वीकनेस के बाद में फिर एक स्ट्रेंथ भी इसमें आई है। और इसने हमारे SL जो कि 20,900 या कह सकते हैं 21,000 टू बी प्रिसाइज्ड को हिट कर दिया है और इसके ऊपर ये आने में कामयाब हुआ है। अभी फिलहाल मेरा कोई भी व्यू इसमें नहीं बनता है बैंक निफ्टी में। मैं बैंक निफ्टी में माइल्डली बियरिश हूँ, लेकिन बियरिशनेस से साइन आने के बाद में ही हम इसमें पोजीशन लेंगे, उससे पहले पोजीशन बनाना खतरे से खाली नहीं है। इसने जो स्ट्रेंथ दिखाई है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है और ये बैंक निफ्टी थोड़े दिन के लिए ऊपर की जर्नी अपनी कंटिन्यू रख सकता है। जब ये सही लेवल पे आएगा तब हम इसमें या तो बियरिश पोजीशन बनाएंगे या बुलिश पोजीशन बनाएंगे, वो आने वाले टाइम पे डिपेंड करेगा। अभी मेरा इसमें बैंक निफ्टी में क्लियरली कह रहा हूं कोई भी व्यू नहीं है। 25 की हमारी पहली रिकमेंडेशन थी MFSL को सेल करना था 579 से 583 के लेवल पे। इसका SL था 590 और इसके टारगेट थे 571, 562 एंड 538। MFSL हमारे फर्स्ट टारगेट के एकदम पास पहुंच गया था। 571.7 का लो इसने लगाया है। देख लेते हैं इसका चार्ट। यह है MFSL का 5 मिनट का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी सेलिंग की। उसके बाद में ये बहुत ही स्पीड से नीचे आया और नीचे आके इसने हमारे फर्स्ट टारगेट के आसपास ये पहुंच चुका था और उसके बाद में इसमें बाउंस आ गई। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो फिर आपको इस लेवल पे पक्का आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था। मार्केट में काफी अच्छी पॉजिटिविटी थी, उसके बाद में देखिए क्या शानदार अप मूव आ गई इसमें। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन थी भारत फोर्ज को सेल करना था 430 से 435 के लेवल पे। इसका SL था 440 और इसके टारगेट थे 423, 416 एंड 402।
आज मार्केट में काफी अच्छी बाउंस थी, इसके कारण हमारा एसएल बहुत ही आसानी से हिट हो गया। मॉर्निंग में यहाँ पे एक काफी अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद में डाउन मूव दी, लेकिन उतनी अच्छी डाउन मूव नहीं दे पाया और पूरा का पूरा चार्ट रिवर्स हो गया। हमारी तीसरी रिकमेंडेशन थी मैकडोवेल। मैकडोवेल को हमें सेल करना था 495 से 500 के लेवल पे। इसका एसएल था 502 और इसके टारगेट थे 488, 482 एंड 468। आज इसने हमारे एसएल के पास ही ओपनिंग दी। जब ये हमारे एसएल के पास में ओपन हुआ तभी आप लोगों को इसमें ट्रेड नहीं लेना था। यह है मैकडोवेल का चार्ट और देख सकते हैं मॉर्निंग में ही इसने हमारे एसएल के पास में ओपनिंग दी और उसके बाद में दूसरी कैंडल में इसने हमारे एसएल को हिट कर दिया। इसके बाद में आपको इसमें एंट्री नहीं करनी है। कल की हमारी पहली रिकमेंडेशन है एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री को हम बाई करेंगे। 161 का लेवल चल रहा है, इसे मार्केट रेट पे हमें बाई करना है। इसका एसएल 158 का रहेगा, इसके टारगेट 164, 167 एंड 174 के रहेंगे। यह है एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी स्ट्रेंथ पहले रही है, फिर एक वीकनेस रही है, कंसोलिडेशन किया है और आज जो मूव आई है बहुत ही शानदार मूव आई है। यहाँ पे काफी अच्छे वॉल्यूम भी डेवलप हुए हैं। आरएसआई भी एकदम फेवरेबल होने की कंडीशन में खड़ा है और बैटरी के क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार न्यूज आई है, उसके चलते भी इसमें काफी अच्छी मूव ऊपर की रह सकती है। हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है वीईडीएल। वीईडीएल को हम बाई करेंगे 135.5 से 136.5 के लेवल पे। इसका एसएल रहेगा 134.5 और इसके टारगेट 138, 141 एंड 146। यह है वीईडीएल का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें पहले रही है और उसके बाद में एक जो वीकनेस आई थी उस वीकनेस को पूरा काउंटर कर दिया इन दो कैंडल ने और बहुत ही ऊपर लेके जाने की कैपेसिटी रखते हैं ये दो कैंडल। 28 सितंबर की हमारी तीसरी रिकमेंडेशन है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को हम बाय करेंगे मार्केट रेट पे। इसका एसएल रहेगा 504 और इसके टारगेट रहेंगे 514, 522 एंड 532। यह है टाटा कंज्यूमर का डेली चार्ट और देख सकते हैं काफी अच्छी स्ट्रेंथ इसमें पहले रह चुकी है और इसमें कहीं पे भी कोई भी वीकनेस के साइन नहीं आए हैं। जहां दूसरे शेयर्स अपने 52 लो के पास में काम कर रहे हैं, ये एक ऐसा शेयर है जो अपने 52 वीक के हाई के आसपास काम कर रहा है। इसमें अभी जो वीकनेस आई थी वो वीकनेस काउंटर हो सकती है। ये स्विंग ट्रेड के लिए भी काफी अच्छा शेयर हो सकता है। इसका एसएल अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो 478 का आपका एसएल रहेगा जो कि इस कैंडल का लो है।